नमस्कार साथियों, आज हम आप सभी को PYQ के बारे में बताएंगे। PYQ के क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, किस तरह से PYQ के ऑप्शंस को तैयार करना है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए, जो पिछले वर्ष के प्रश्न होते हैं, जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र होते हैं, उन्हीं प्रश्न पत्रों में से लगभग 30 से 40% प्रश्न देखने को मिलते हैं। कभी कभी 40 से 50% भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आपको ये मानकर चलना है कि PYQ से लगभग 40 से 50 प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ये प्रश्न कैसे देखने को मिलेंगे, कभी आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे तो कभी इनडायरेक्टली। तो हमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से क्वेश्चंस को तैयार करना है। डायरेक्टली में जैसे सीधे क्वेश्चन फंस गए, और इनडायरेक्टली में जो उनके ऑप्शंस होते हैं उन ऑप्शंस के माध्यम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमें सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करवाई जाए वे आप तक आसानी से पहुँचे और उन चीज़ों को आप आसानी से प्राप्त कर सकें। दोस्तों, PYQ कैसे हल करना है, PYQ के प्रश्नों को कैसे देखना है, कैसे तैयार करना है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि पिछले 15 से 20 साल पुराने पेपर्स को तैयार करना है। 15 से 20 साल पुराने पेपर्स को लेकर चलना है, जिससे कि हमारा PYQ अच्छे से तैयार हो जाए। अब कैसे तैयार करना है, हम आप सभी को प्रश्न के माध्यम से बताते हैं। हमारे पास पिछले पेपर्स के कुछ प्रश्न पत्र हैं, उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से आपको बताएंगे। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उनके ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपा घास का मैदान स्थित है। तो अर्जेंटीना, यानी जो पंपा घास का मैदान पाया जाता है वो अर्जेंटीना में पाया जाता है। अभी 3 ऑप्शन है, जैसे ब्राज़ील है, इक्वाडोर है, चिली है। तो आपको ब्राज़ील, चिली, इक्वाडोर इनके बारे में भी पता करना है कि ब्राज़ील में कौन सी घास की मैदान स्थित है, इक्वाडोर में कौन सी घास की मैदान स्थित है और चिली में कौन सी घास की मैदान स्थित है। तो इन तीनों ऑप्शन को भी तैयार कर लेना है। इसी तरह वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है, यह कथन संबंधित है। तो आपको यह देखना है कि ऑप्शन क्या है। थार्नथ्वेट है, कोपेन है, ट्रिवार्था है, स्टैम्प है। तो इसका आंसर होगा थार्नथ्वेट, यानी वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। ये किससे संबंधित है, थार्नथ्वेट। अब ये तो आपको पता चल गया, लेकिन हमें इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी पता करना है। कोपेन है, स्टैम्प है और त्रिवार्था है। तो इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी हमें पता करना है। तो इसी तरह हमें हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन को तैयार करना है, चाहे इतिहास हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे नागरिक शास्त्र हो, यानी चाहे सिविक्स हो, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्न होते हैं। इसी तरह हमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्नों को तैयार करना है। जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से और समझाते हैं आपको पिछले पेपर्स का। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई। तो ऑप्शन है 1968 में, 1972 में, 1984 में, 1993 में। तो दोस्तों, इसका आंसर है 1972 में। अब हमें यह भी देख लेना है कि 1968 में क्या हुआ था, 1984 में क्या हुआ था, 1993 में क्या हुआ था। ये चीज़ भी हमें देख लेना है, यानी इनके ऑप्शन को भी तैयार कर लेना है। इसी तरह विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। ये क्वेश्चंस हर बार रिपीटेड होते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। अब 22 मार्च दिया है, 23 जून दिया है, 16 अप्रैल दिया है। तो इन तीनों ऑप्शन के बारे में भी तैयार कर लेना है कि 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 16 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। इनके बारे में पता कर लेना है। तो इसी तरह हमें ऑप्शंस को भी तैयार करते रहना है। ऑप्शन को भी तैयार करना है और जो सीधे क्वेश्चन है उनके आंसर को भी हमें तैयार करना है। इस तरह हमें 15 से 20 साल पुराने पेपर्स को तैयार करना है
और PYQ को अच्छे से तैयार करना है। चाहे आप ट्यूशन के माध्यम से तैयार करिए या जो भी आपके पास सोर्सेज हैं उन्हीं सोर्सेज के माध्यम से तैयार करिए। यदि आपके पास पूर्वावलोकन नहीं है तो पिछले पेपर्स को आप कलेक्ट कर सकते हैं और पिछले पेपर्स को कलेक्ट करने के बाद उनके ऑप्शंस को किताब के माध्यम से, चाहे लूसेंट हो या जो भी सोर्सेज हैं उनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें और अधिक से अधिक संख्या में दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।